नमस्कार सभी दोस्तों को, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये है ग्राम सचिव का इवनिंग शिफ्ट का पेपर 9 जनवरी का। तो हम इसकी आपको सबसे पहले आंसर की प्रोवाइड करवा रहे हैं, इसलिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो हमारी आंसर की है वो सबसे सटीक भी रहेगी। 2-4 क्वेश्चन हो सकता है आगे पीछे हो जाएं, लेकिन बिल्कुल सही आंसर की आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो कौन सा है? मेवात। अगला प्रश्न आता है, बांग्लादेश किस वर्ष में स्वतंत्र हुआ? तो 1971। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा में ओटू बैराज किस नदी पर है? तो वो कौन सी नदी पर है? यमुना नदी पर। वह संख्या चुनी जो अन्य तीनों से भिन्न है, तो वो कौन सी है? 59। अगला प्रश्न आता है, कौन सा जिला हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? तो कौन सा है? चरखी दादरी। अगला प्रश्न आता है, शासक विग्रहराज फोर्थ के 3 शिलालेख किस स्तंभ में से हैं? तो वो कौन सा है? होयसल स्तंभ, ए होगा। अगला प्रश्न है, बुंडेस्टैग और बुंडेस्टैग में खालिस्तान में विधायक के 2 सदन हैं, तो ये कहाँ के हैं? बेल्जियम। अगला प्रश्न आता है, निम्न में से कौन सा हरियाणा में मंडल नहीं है? तो कौन सा मंडल नहीं है? रेवाड़ी। अगला प्रश्न आता है, हरियाणा में फरीदाबाद शहर की स्थापना किसने की थी? तो शेख फरीद ने, 9वें का पहला। अगला प्रश्न है, तापमान और दबाव की समान परिस्थितियों में सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की समान संख्या होती है, यह किसका नियम है? तो ये कोई बॉयले का नियम है। 10वें का क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी हरियाणा में पंचायती राज की सबसे निचली इकाई है? तो पंचायती राज की सबसे निचली इकाई क्या है? ग्राम पंचायत। अगला प्रश्न, हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? तो फिलहाल हरियाणा में कितने नगर निगम हैं? 19। अगला प्रश्न है मैथ का, इसका आंसर क्या होगा? ए, 13 का ए। सॉल्यूशन में आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से सभी चीज़ का डिटेल से बात करेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कराना मकसद है, वो भी सबसे पहले। तो अभी तक यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगला प्रश्न है, इसका आंसर होगा क्या होगा? सी। 15वां प्रश्न है, हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की? तो ये किसने की थी? अमृतवाणी की राजा राम शास्त्री ने। अगला प्रश्न आता है 16वें का होगा बी आंसर। नेक्स्ट है 17 का क्या होगा? हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 42,212 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रोहतक की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो IIM रोहतक कब हुआ? 2013 में। अगला प्रश्न है, जिसकी गतिज ऊर्जा 120 वोल्ट हो तो उसे इलेक्ट्रॉन की, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है, कौन सा देश समूह नहीं है? तो इसका कौन सा नहीं है? इंडोनेशिया। अगला प्रश्न आएगा, संक्षिप्त रूप DOS खालिस्तान के लिए आता है, तो ये क्या है? किसका होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। 21 का ए। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो सबसे गहरी झील पूछी गई है, याद रखना। तो कौन सी है? विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न, हरियाणा में HRDFA मीन्स क्या होता है? तो हरियाणा रेगुलेटरी डेवलपमेंट फॉरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन। 23 का सी। अगला प्रश्न है 24 का, यदि शब्द न्यूटन के अक्षरों को वर्णमाला के, तो इसका क्या होगा? 1। 24 का 1। 25, डिस्क को धारण करने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? डिस्क ड्राइव। 26 का आएगा 2 आंसर, मतलब 26 का ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 27 का, तो ये कौन सी होती है? सामाजिक न्याय समिति। अगला प्रश्न, हरियाणा के फतेहाबाद जिले में सूरजकुंड झील कर किसने करवाया? तो ये किसने करवाया था? राजा
सूरजमल ने। 28 का सी। अगला प्रश्न 29 का क्या आएगा? उनतीस का बी। इसका कितना आएगा? 211 है। इसका कितना आएगा? 49। 49 26, हाँ 49 ही आएगा। 32 का क्या आएगा? सी। 33 का बांस से टुकड़े से जुड़ी एक तार, तो इसे क्या कहते हैं? एक तारा। एस्टेमोलॉजी ना एपिस्टोमोलॉजी। 34 का बी। 36 का NH10। तो हर्षवर्धन की रचना नहीं है। नागानंद रत्नावली प्रियदर्शी का ये किसकी है? हर्षवर्धन की। ये कादम्बरी नहीं है। अगला प्रश्न आएगा, इसका आएगा 37 का डी। इसका बी। 38 का। इसका सी। 39 का। 40 का आएगा डी। 41 का ए। 42 का ए। 43 का गुंबद। गुंबद कहाँ स्थित है? प्राचीन गुंबद, तो ये कहाँ है? कैथल में। 44 का बी। 45 का बी, राज्यपाल करता है। 46 का ए। 47 का थर्मामीटर डिग्री। घड़ी में क्या? घंटा। 48 का सी। 49 का डी, नहीं सॉरी बी। 50 का बी। 51 का क्या आएगा? डी। 52 का सी। 53 का क्या आएगा? ए। 54 को बी, अफ्रीका में है। 56 का भी, 55 का सॉरी बी। 56 का सी। 57 का ए। 58 का बी। 59 का आएगा सी। 60 का केवल 2, मतलब बी। 60 का आएगा बी। तो 61 का ए। हरियाणा में पंचायत समिति के कार्यपालक अधिकारी खजाना नियंत्रण में होंगे, तो किसके नियंत्रण में होंगे? विकास अधिकारी के में। 62 का सी। बाणभट्ट की रचना कौन सी है? हर्षचरित। 63 का बी। 64 का आएगा हरियाणा किसके साथ? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। 64 का बी। एलोरा का कैलाश मंदिर कितनी बार आया है? किसके द्वारा बन गया है? कृष्णदत्त के द्वारा। तो ये कौन सा है? सियाचिन ग्लेशियर। 66 का है। 67 का, तो इसे क्या कहते हैं? निब्बल। 67 का बी। 68 का फ्रैंक लॉयड। 69 का क्या आएगा?
सी, 70 का ए, 71 का ए, 72 का क्या आएगा, तिलचट्टा ए, 74 का सी, सॉरी 73 का सी, तो भारतीय रेलवे ने 74 का बी, 75 का ए, तो ये कहाँ है, अम्बाला में सबसे पुराना रेलवे स्टेशन, 76 का बी, अम्बाला ये, या इसका ये भी हो सकता है, हाँ सी, इन दोनों में से एक है, मैं कह नहीं सकता कंफर्म। सूरसागर के रचनाकार सूरदास, 83 का है, कैसे क्या कहलाए, तद्भव, 84 का बी, तो ये वाक्य कितने भाग होते हैं, 3, सरल, मिश्र और संयुक्त, 85 का बी। डिटेल में करा दूंगा बाद से, आप घबराओ मत, लेकिन अभी आंसर की ले लो। कौन सी जीवनी है, तो ये क्या आएगा, 86 का बी। देश विदेश, तो ये द्विगु नहीं आएगा इसमें, ये गलत, द्वंद आएगा, 87 का बी। औरंगजेब की आखिरी रात, नरेश मेहता, 88 का सी। 89 का ए, और 90 का क्या आएगा, आरा भोजपुर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आंसर की मिल चुकी होगी, हो सकता है 2-4 क्वेश्चन इधर उधर हों, लेकिन सबसे पहले और सबसे सटीक आंसर की देने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। डिटेल्ड आंसर की के लिए थोड़ा वेट करें, हम आपको जल्दी ही प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।